नमस्कार। इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सोचकर देखिए, एक ऐसा घर जो सिर्फ ईंट पत्थर का ना हो, बल्कि एक ऐसी जगह हो जहां सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि सब एक साथ रहते हों। आज हम वास्तुशास्त्र के एक ऐसे ही सबसे शक्तिशाली रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, मतलब कि उत्तर दिशा का घर। आखिर क्यों मानी जाती है ये दिशा इतनी शुभ, और कैसे आप इसकी अनोखी ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा। अगर आप एक नया घर बनाने जा रहे हैं या कोई प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि देखिए, सही नींव रखना ही तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है ना। और वास्तु ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तो ऊर्जा, दिशा और प्रकृति के बीच आपसी तालमेल का एक प्राचीन विज्ञान है। और आज आप खुद देखेंगे कि एक छोटा सा वास्तु का सिद्धांत आपके और आपके परिवार के जीवन में कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये उत्तरमुखी प्लॉट आखिर होता क्या है। फिर हम निर्माण के कुछ गोल्डन रूल्स पर बात करेंगे। उसके बाद घर के प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस की सही दिशा क्या होनी चाहिए ये देखेंगे। फिर धन और समृद्धि पाने के वास्तु सूत्र जानेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ रिवाइल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। सवाल यह है कि आखिर ये उत्तरी भूखंड यानी नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है क्या चीज, और वास्तुशास्त्र में इसे इतना उत्तम यानी एक्सेलेंट क्यों कहा जाता है। आइए इसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट वो होता है जिसके सिर्फ नॉर्थ साइड यानी उत्तर दिशा में सड़क हो। इससे होता यह है कि उस दिशा से आने वाली एनर्जी का फ्लो बिना किसी रुकावट के बना रहता है। और जानते हैं, वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। बस यही वजह है कि ऐसे प्लॉट्स को पैसा, सक्सेस और नए मौकों को अट्रैक्ट करने वाला माना जाता है, और इसीलिए इसको उत्तम यानी एक्सेलेंट कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। उत्तर दिशा का वास्तु दो खास चीजों पर सीधा असर डालता है। पहली चीज, ये घर की महिला सदस्यों यानी फीमेल मेंबर्स की हेल्थ और खुशहाली से जुड़ा है। और दूसरी चीज, ये परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। जब ये दोनों चीजें बैलेंस में होती हैं, तभी एक घर सही मायनों में सुखी घर बनता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंस्ट्रक्शन के गोल्डन रूल्स। समझ लीजिए, ये वो नियम हैं जो आपके घर की समृद्धि की नींव यानी फाउंडेशन रखते हैं। अगर इन रूल्स को ठीक से फॉलो किया जाए तो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमेशा बना रहता है। देखिए, वास्तु का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एनर्जी फ्लो का सही मैनेजमेंट। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नियम ये कहता है कि घर में हमेशा नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व दिशा में ज्यादा से ज्यादा खाली जगह छोड़नी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह की जो पॉजिटिव लाइफ गिविंग एनर्जी होती है वो ईस्ट से आती है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो नॉर्थ से। तो जब आप ये जगह खुली रखते हैं तो ये एनर्जी आसानी से घर के अंदर आ पाती है। इसके ठीक उल्टा साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा को भारी और ऊंचा रखना चाहिए। इससे दोपहर और शाम की नेगेटिव एनर्जी घर में घुसने से रुक जाती है। यही बैलेंस, यही पूरे खेल की चाबी है। अच्छा, यहाँ कुछ और जरूरी नियम है जिन्हें नोट कर लीजिए। पहला नियम, घर की जो नॉर्थ की बाउंड्री वॉल है उसे हमेशा सबसे आखिर में बनाएं। दूसरा, नॉर्थ और ईस्ट दिशा में कम से कम 2-2 फुट की बालकनी जरूर रखें। यह पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और तीसरा, अगर आपकी छत यानी रूफ, उसका स्लोप यानी ढलान नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो तो यह खास तौर पर घर की महिलाओं की हेल्थ और खुशी के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर कंस्ट्रक्शन का काम नॉर्थ से शुरू कर दिया और गलती से साउथ में ज्यादा खाली जगह छोड़ दी तो समझ लीजिए कि एनर्जी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये वास्तु दोष इतना सीरियस हो सकता है कि ये फाइनेंशियल लॉस और घर में झगड़ों का कारण बन सकता है। इतना कि कभी कभी तो घर छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस हमेशा सही रखें। साउथ वेस्ट से शुरू करना है और नॉर्थ ईस्ट में खत्म करना है। ये जो प्राचीन सूत्र आप देख रहे हैं, ये अभी तक हमने जो भी समझा उसका निचोड़ है। वास्तुशास्त्र साफ साफ कहता है, उत्तर में दक्षिण के अपेक्षा रिक्त स्थान होने पर सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मतलब साउथ के मुकाबले नॉर्थ में ज्यादा खाली जगह होने पर हर तरह का सुख मिलता है। ये एक सिंपल सा नियम है, लेकिन इतना पावरफुल है कि अगर आपने सिर्फ इसको भी याद रखा ना, तो समझिए आधी लड़ाई तो आपने वैसे ही जीत ली। और इस नियम को फॉलो करने का फायदा सिर्फ आप तक ही नहीं रहता। ये एक तरह का तोहफा है जो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपने जनरेशंस को देते हैं। उत्तर दिशा में ज्यादा खाली जमीन छोड़ने से जो प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी आती है ना, वो कई पीढ़ियों तक, जनरेशंस तक बनी रह सकती है। तो ये आपके परिवार के फ्यूचर के लिए एक प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब आते हैं घर के चेहरे पर, यानी कि मेन एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। घर का मेन गेट ही वो जगह है जहां से सारी एनर्जी अंदर आती है। इसलिए इसकी दिशा और इसकी पोजीशन का बिल्कुल सही होना बेहद जरूरी है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये आपके घर का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। देखिए, नॉर्थ दिशा में मेन डोर होना अपने आप में ही बहुत शुभ है। ये सीधे सीधे पैसा और मौकों को इनवाइट करता है। अगर दरवाजा ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में हो तब तो और भी अच्छा है। ये ज्ञान और प्रोग्रेस की दिशा है। लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी है, वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में दरवाजा बनाने से हर हाल में बचना है। यह हवा की दिशा है, बहुत अनस्टेबल होती है और चोरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर और आग लगने जैसी मुसीबतों को न्योता दे सकती है। यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। आमतौर पर वास्तु में कहा जाता है कि मेन गेट को बाउंड्री वॉल से ऊंचा नहीं रखना चाहिए, लेकिन नॉर्थ दिशा इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अगर आपका मेन गेट नॉर्थ दिशा में है तो वो बाउंड्री वॉल से ऊंचा हो तो भी उसे शुभ ही माना जाता है। ये इस दिशा की स्पेशल पॉजिटिव एनर्जी को ही दिखाता है। चलिए अब सीधे उस टॉपिक पर आते हैं जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा, धन और समृद्धि। वास्तु के कुछ खास नियम हैं जो सीधे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर असर डालते हैं। आइए इन फॉर्मूलाज को जानते हैं। तो पैसा अट्रैक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि पैसा एक नदी है जो नॉर्थ से आपके घर की तरफ बह रही है। अब अगर आपके घर के नॉर्थ हिस्से में बना चबूतरा या प्लेटफॉर्म घर के मेन फ्लोर से नीचा है तो ये नदी आसानी से आपके घर में आ जाएगी। इसका मतलब है धनागम। लेकिन अगर ये चबूतरा घर के फ्लोर से ऊंचा हो गया तो ये एक डैम, एक बांध की तरह काम करेगा। ये पैसे के फ्लो को रोक देगा और इसका नतीजा फजूल के खर्चे, टेंशन और यहां तक कि कर्ज।
प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट टिप और है। नॉर्थ दिशा में आपका जो भी कमरा है, कोशिश करें कि उसका फ्लोर, उसका फर्श बाकी घर के फ्लोर से थोड़ा सा नीचा हो। इससे क्या होता है, ये एक पूल या कुंड जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है, जहां धन की एनर्जी आकर जमा होती है, इकट्ठा होती है और स्थिर रहती है। तो हमने काफी सारी जरूरी बातें समझी हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और उन मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से याद करने का, जो आपके नॉर्थ फेसिंग घर को प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बना सकते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से आपको सिर्फ 4 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। नंबर 1, ओपन स्पेस, नॉर्थ और ईस्ट में जितनी हो सके खाली जगह रखें। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन, साउथ और वेस्ट को भारी बनाएं, खाली मत छोड़ें। नंबर 3, एंट्रेंस, मेन डोर सिर्फ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल नहीं। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, लेवल, नॉर्थ का प्लेटफॉर्म और फ्लोर हमेशा घर के मेन फ्लोर से नीचे रखें। बस ये 4 नियम आपके घर को प्रॉस्पेरिटी का मैग्नेट बना सकते हैं। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। क्या ये मुमकिन है कि जिस जगह आप रोज रहते हैं, सोते हैं, अपने सपने देखते हैं, उस जगह की एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस आपकी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी पर सीधा असर डाल रही हो? इस पर विचार जरूर कीजिए, क्योंकि आपका घर वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो आपकी ही एनर्जी का एक आईना है। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से उन सभी लोगों को मदद मिलेगी जो अपने सपनों का घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको जीवन की हर दिशा में सफलता मिले। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।